नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुषिर में। जैसा कि हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर खबर इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं, तो आज जो हम आपको न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि एक जो लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में जो टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग स्पेंड करने के लिए बहुत से लोग गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन जो एक लड़का है जिसने नरवाना आईटीआई से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने लॉकडाउन के जो टाइम स्पेंड किया था उसमें जो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कारण उनका गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के अंदर बनाया है, और हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज है। तो हम आपको उस बच्चे से भी मिलाएंगे, जो स्टूडेंट मिलाएंगे, उनके टीचर से भी मिलाएंगे कि किस तरह उन्होंने इस लॉकडाउन के समय को स्पेंड किया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो हम आपको आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं। हाँ जी, आप जैसे जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है आपने बनाया है हिंदी टाइपिंग के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह का आपको स्ट्रगल, किस तरह की आपको फेसिंग हुई इसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। सर +2 के बाद मैंने आईटीआई ज्वाइन की। मेरे को किसी ने कहा कि आईटीआई करो, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब शुरू में वहाँ गए आईटीआई में, तो काफ़ी लंबे टाइम तक एक जगह पे बैठा रहना, टाइपिंग करना, स्टेनो सीखना, ये तो काफ़ी बोरियत सी फील होती थी। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, टाइपिंग में स्पीड बढ़ती गई, इंटरेस्ट आता गया। और जब तक मेरी आईटीआई ख़त्म हुई थी उस टाइम तक लगभग मेरी 60 की स्पीड हो गई थी। धीरे धीरे काम चलता रहा, टाइपिंग चलती रही साथ के साथ। तो जब अभी ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में काफ़ी समय मिला घर पे रह के, सोचा कुछ और भी करें, तो टाइपिंग का ध्यान था ही दिमाग में, तो उसके हिसाब से हमने टाइपिंग करते रहे। दिन में लगभग 4 से 5 घंटे तक टाइपिंग की, हर रोज़ाना करते रहे, प्रैक्टिस होती रही, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रही। और अब जिस टाइम 117 के आसपास का नेशनल रिकॉर्ड है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया मैंने। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मेल के थ्रू मेरे को उनका अप्रूवल आ गया कि आपका रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो गया। ये आपको विचार कहाँ से आया कि मेरे को जो टाइपिंग के अंदर ही अपना हुनर दिखाना चाहिए? टाइपिंग के अंदर जब आईटीआई की क्लासेस चलती थी, तो हमारी मैडम है, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में बोरियत महसूस होती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे। उनका कहना था कि हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड है, आप उसमें अपना अच्छा करो, टाइम दो उस चीज़ को, वो आपको रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर देगी। तो मैडम ने ही मेरे को इस चीज़ का बताया कि टाइपिंग के भी काफ़ी अच्छी स्पीड बनाकर आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। तो उनकी सपोर्ट से उन्होंने मेरे को हौसला दिया और मैं इस तरीके से टाइपिंग की स्पीड बढ़ा पाया। आपको इसमें आपके फैमिली और गुरुजनों का कितना सहयोग आप मानते हैं इसमें जो रिकॉर्ड बनाया है? फैमिली और गुरुजनों का ही सपोर्ट है सर। घर पे परिवार वाले सपोर्ट करते थे, और क्लास में मैडम सपोर्ट करते हैं कि किसी भी टाइम जब भी हौसला डाउन होता है, कि कई बार होता है कि लगातार हम प्रैक्टिस किए जा रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, उस टाइम मन करता है कि टाइपिंग छोड़ दें, स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन उस टाइम पे जब टीचर हमें हमारा सहारा बनते हैं, घर पे जाते हैं, घर वालों को बोलते हैं कि आज स्पीड नहीं बढ़ी, वो घर वाले भी बोलते हैं, मैडम भी वही बात बोलते हैं कि हौसला रखो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, एकदम कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से सुनने में आया है कि आपने जैसे लॉकडाउन था, इसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम मिल गया जी और सर। इसके ऊपर आपने टाइम दिया, क्या ऐसा कुछ सही था ये? बिल्कुल सर। तो लॉकडाउन के अंदर मैक्सिमम लोग बोर होते थे, तो जी। आपको जो अपना टाइम है वो यहाँ देने की बजाय आप मैंने टीवी में, मूवी में जैसे लोगों ने बिताया, तो इस तरह का कुछ आपने किया या सिर्फ आपने टाइम से इसके ऊपर फोकस किया? नहीं, मैंने सर टाइम से भी इसके ऊपर फोकस किया है। दरअसल मेरे पास टाइम पास के लिए भी और अपने शौक़ के तौर पे भी टाइपिंग के अलावा कुछ काम था ही नहीं दरअसल लॉकडाउन में, तो मैंने हर तरह से यही काम किया है बस। तो आज आपके टाइप के जितने युवा हैं, तो आप टाइपिंग के बारे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या बोरिंग सब्जेक्ट है या फिर इसमें अपना अलग से रिकॉर्ड वो भी बना सकते हैं? जी, शुरू में कोई भी चीज़ करो आप, अगर उसमें अच्छे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोरियत फील होगी उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको करते जाओगे, उस चीज़ को ये फील कराओगे कि नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, तो धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट अपने आप उसके अंदर पैदा होता रहेगा। और टाइपिंग की फील्ड में काफ़ी कुछ हद तक कोई भी कर सकता है, बस मेहनत करने की और सच्ची लगन की ज़रूरत है।
अपने आने वाले जो स्टूडेंट हैं, आपसे आगे जो आएंगे स्टूडेंट, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आज आगे आने वाला जो टाइम है वो स्किल डेवलपमेंट करने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका है। तो आगे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर ही रहना ठीक नहीं है, तो अपनी स्किल डेवलप करने के ऊपर भी ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपना नाम? दीपक नाम है, कहाँ से। स्टडी आपने यहीं से की है? स्टडी नरवाना ITI। ओके, यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं? अभी मैं कुरुक्षेत्र हार्ट्रॉन के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। SCBC वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर। पहले यहाँ पे? पहले नरवाना ही था सर। आपके पास बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन आपने एक जो जिसको बोलते हैं डायमंड सेलेक्ट करना, तो आपने क्या देखा इनके अंदर कि आपने इनको एक ट्रेनिंग दी और जिसके मकाम पे आज इतना अच्छा मतलब कर पाए? जब ये बच्चा मेरे पास ITI में आया, मैंने इसको देखा, मतलब कि जब मैं बोर्ड पे टीच करवा रही हूँ, कि इसका जो माइंड का IQ लेवल है वो औरों से अलग है। मतलब कि ये क्वेश्चनिंग भी अलग करता है, इसका काम करने का भी तरीका अलग है। ये जब काम करता है तो इसको यही नहीं पता चलता कि आसपास हो क्या रहा है, मतलब कि अपने काम में इतना खो जाता है ये बच्चा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस ये अपने काम पे और अपनी स्किल पे ही ध्यान देता है। जब मैंने देखा इसको कि मतलब कि थोड़ा सा टारगेट इसका अलग जा रहा है, तो फिर मैंने एक दिन इसको बताया कि बच्चे आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अक्सर जो टीचर होता है वो उसकी क्लास में चाहे बच्चे 50 बैठे हों चाहे 25 बैठे हों, टीचर अपनी क्लास के हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी के बारे में आपको बता सकता है। और जब पहले फर्स्ट वीक होता है, सेकंड वीक होता है, और जब धीरे धीरे दिन जाते हैं तो टीचर को बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ का पता चलता है। उसको फील होता है कि ये बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि उनकी फील्ड नहीं होती, पेरेंट्स उनको एडमिशन दिलवा देते हैं, बट हम फिर भी उनको यही कहते हैं कि आप एक अच्छे तरीके से अपना डिप्लोमा फुलफिल करके जाइए। और मैं हमेशा बच्चे को यही बोलती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को करोगे, हर चीज़ का आप ये देख रहे होगे कि कहीं हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपका 1 साल ये बर्बाद नहीं होएगा। यहाँ आप कुछ ना कुछ इतना कुछ सीख के जाओगे, आप शायद आगामी जीवन में वो चीज़ कभी नहीं सीख पाओगे। और ये सारी चीज़ें, अगर बात हम टाइपिंग की करें, स्टेनोग्राफी की करें, तो स्टेनोग्राफी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, आप इसमें जितनी निरंतरता और जितने अथक प्रयास, अथक लगन के साथ काम करेंगे, उतना ही वो बच्चा किसी भी फील्ड में आगे निकल जाएगा। अगर हम हरियाणा की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे पत्रकारिता की बात हो, चाहे आपकी विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, हर जगह पे आपको स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हर कहीं भी तो मतलब कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां मतलब कि स्टेनोग्राफी से संबंधित ट्रेड या कोई पोस्ट या पद नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट जगाते हैं, एक रुझान पैदा करते हैं कि बच्चे उस स्किल में इंटरेस्ट बनाएं और इंटरेस्ट बना करके अथक प्रयास करें, और अथक प्रयास कर करके अपना कैरियर जो है वो गोल्डन बनाएं, या मतलब कि कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम वो कर जाएं। और जिस दिन इसने मेरे को सबसे पहला मैसेज भेजा, जब इंडिया रिकॉर्ड में इसका नाम सिलेक्ट हुआ और इसको मेल आया, और इसने फिर हमने चेक भी किया उसको कि वास्तव में हमारा रिकॉर्ड वहाँ दर्ज भी है या नहीं, ये ऐसे ही हमें बता रहे हैं। जब हमने चेक किया तो उन्होंने बताया बिल्कुल कि दीपक कुमार के नाम ये सबसे तेज़ तर्रार टाइपिंग का, हिंदी टाइपिंग का रिकॉर्ड दर्ज है, दीपक कुमार फ्रॉम ITI नरवाना से। तो हमें वास्तव में दिल से इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बयान नहीं कर सकती शब्दों के माध्यम से। और इसके लिए ITI की तरफ से और मेरी तरफ से भी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम है आशा, फ्रॉम गवर्नमेंट ITI नरवाना, स्टेनो हिंदी इंस्ट्रक्टर। तो सर, आपकी गाइडेंस में जो इस बच्चे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी हम कहेंगे, तो सर क्या कहना चाहेंगे आपकी गाइडेंस में, क्या बच्चे को आप सलाह देना चाहेंगे सर? आप सभी साथी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। जब आपने हमारे कैंपस में प्रवेश किया होगा तो यहाँ पर कुछ आपने और सरकारी विभागों से अलग चीज़ दिखाई दी होगी। तो हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं और फिर बड़े टारगेट तय कर देते हैं।
योगदान तो सारा बच्चे का ही होता है। हमारे पास तो वो बच्चे भी आते हैं जो फेल भी होते हैं, वही प्रिंसिपल होता है, वही अध्यापक होता है। हम अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं और छोटे शहरों से ये बात है कि चमत्कार करने वाले बच्चे यहाँ हैं। यदि उनको प्रॉपर प्रोत्साहन मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये चमत्कार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे प्रकृति की देन होते हैं और हम उनका प्रयास करते हैं। ये लड़का बहुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और बेशक जो आशा मैडम है ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। अच्छे अध्यापक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, एनसीसी ऑफिसर भी हैं, सामाजिक और अपने सभी दायित्वों का प्रॉपरली निर्वहन करती हैं। और ITI जींद में, नरवाना में एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है कि पिछले साल ही हमारा एक बच्चा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का ऑल इंडिया जो परीक्षा होती है ITI की, उसमें प्रथम स्थान उसको मिला था। सरकार ने भी उसको काफ़ी, भारत सरकार ने भी उसको प्रोत्साहन किया था। एक अन्य लड़का मशीनिस्ट व्यवसाय का इंडिया में 3rd पोजीशन पे आया था। हर बार यहाँ पर पोजीशन आती रहती हैं और हम निरंतर ये एफर्ट करते हैं कि एज ए पब्लिक सर्वेंट हम अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ही मानते हैं। हो उल्टा रहा है कि जो अधिकारी हैं या जो इस चेयर पर बैठे हैं वो अपने आप को मालिक समझते हैं, सामने वाले को नौकर समझते हैं या थर्ड पार्टी समझते हैं, जबकि है हकीकत ये कि जो इस साइड बैठे है वो पब्लिक सर्वेंट है, सामने वाला मालिक है। तो हम अपने आप को पब्लिक सर्वेंट मानते हैं और ये प्रयास करते हैं कि जो पब्लिक फंड से हमें पैसा मिलता है उसका एक एक पैसे की हम अकाउंटेबिलिटी रखें। बड़े मुश्किल से सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है और इस जैसे पिछड़े क्षेत्र में ये प्रयास करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। और जब कोई बच्चा हमें ऐसे रिजल्ट निकाल के देता है तो एज ए प्रधानाचार्य हमें बहुत गर्व होता है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने इस बतौर प्रधानाचार्य काम करते हुए सोसाइटी में प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कार्य प्रणाली में कोई सरकारी टच ना रहे। हम 100% प्रोफेशनल दृष्टिकोण रखते हैं, उसी के मुताबिक काम करते हैं। सरकारी सिस्टम में काम करते हुए बिल्कुल नाक की सीध में चलने में कई बार समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा की, मेहनत की, ईमानदारी की अपनी अलग ताकत होती है। और फिर सभी लोग जो कई बार विरोध भी करते हैं वो साथ साथ फिर उसका समर्थन भी करने जाते हैं और भगवान बड़ा सपोर्ट करता है। तो मैं निरंतर यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी प्रसन्न भी हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और इस तरह के जो रिज़ल्ट आते हैं वो सारी सोसाइटी के लिए बढ़िया हैं। और इस तरह के रिज़ल्ट से और बच्चों को भी ITI की शिक्षा में, स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लेने में प्रेरणा मिलेगी। इस बच्चे को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, मैडम को बहुत बधाई हैं। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अन्य कोई? मैं अनिल कुमार गोयल हूँ, प्रधानाचार्य ITI जींद में हूँ। मेरे पास ITI महिला जींद का और नरवाना का एडिशनल चार्ज है।